दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। जिस सूटकेस में अपने सपने भरकर वो सपनों के शहर मुंबई आई थी, उसी सूटकेस में एक रोज वह खुद बंद हो गई और मुंबई के एक वीराने में लावारिस लाश के रूप में मिली। 20 साल की मानसी दीक्षित, जो राजस्थान की रहने वाली थी, मुंबई में मॉडलिंग करियर की शुरुआत कर रही थी। 15 अक्टूबर 2018 को बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। इस हत्या का सनसनीखेज खुलासा जब हुआ तो सभी लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। इस घटना ने पूरे मुंबई को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है राजस्थान के कोटा से माया नगरी मुंबई में सितारों की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने आई 20 वर्षीय मानसी दीक्षित की। वो एक उभरती हुई मॉडल थी। टीवी सीरियल में काम करना उसे पसंद था। दरअसल इसी बीच उसकी मुलाकात मुजम्मिल सैयद से होती है। मुजम्मिल सैयद एक फोटोग्राफर था। वह मानसी दीक्षित की मॉडलिंग की फोटो खींचा करता था। उसने मानसी को झांसा दे रखा था कि वह उसकी फोटो और वीडियो फिल्मों के बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के अलावा कास्टिंग प्रोड्यूसर को भी दिखाता रहता है। घटना वाले दिन यानी 15 अक्टूबर को वह मानसी को अपने फ्लैट पे बुलाया था फोटो शूट के बहाने, लेकिन उसकी मंशा कुछ और थी। मानसी जब अंधेरी इलाके में स्थित उसके फ्लैट पे आती है तो वही दरवाज़ा खोलता है। दोनों घर के अंदर जाते हैं। उसी समय मुजम्मिल सैयद ने शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड कर दी। मानसी यह बात सुनकर चौंक गई। उसने उसको मना कर दिया और गुस्से में वहां से जाने लगी। उसी समय हवस में अंधा बना मुजम्मिल सैयद जबरदस्ती करने लगा और दोनों में हाथापाई होने लगी। इसी बात पर गुस्साए मुजम्मिल ने स्टूल फेंककर उसके सर पर दे मारा, जिसके लगते मानसी बेहोश होकर गिर पड़ी और उसके सिर से बहुत खून बहने लगा। खून देखकर मुजम्मिल घबरा गया और फिर उसने रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। लाश को सूटकेस में भरकर नीचे आ जाता है और एक ऑनलाइन कैब बुक करता है। कैब ड्राइवर चंद मिनटों में लोकेशन पर पहुंच जाता है। कैब ड्राइवर सौरभ लोकेशन पर पहुंचकर देखता है कि एक 20 साल का लड़का एक बड़ा सूटकेस लिए खड़ा है। वह घबराया हुआ था और बहुत जल्दी में था। शायद उसकी फ्लाइट छूटने वाली थी। जल्दी से डिक्की में सूटकेस रखकर वह कार में बैठ जाता है। ड्राइवर ने कार एयरपोर्ट की तरफ बढ़ाई तो लड़के ने जोगेश्वरी चलने को कहा। ड्राइवर को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन वो आगे बढ़ा। जोगेश्वरी पहुंचकर जब कैब ड्राइवर ने जगह पूछी तो उसने 2 गलियों में घुमाने के बाद गोरेगांव की तरफ चलने को कहा। गोरेगांव में थोड़ी दूर भटकने के बाद मलाड चलने को कहा। बार बार जगह बदलने से कैब ड्राइवर झुंझलाने लगा, मगर लड़का अपनी बात पे अड़ा रहा। मलाड के बाहर कुछ झाड़ियां दिख रही थी। वही लड़के ने कैब रुकवाई और बोला, मेरा एक दोस्त यहीं आ रहा है, यहीं से हम एयरपोर्ट जाएंगे, और कैब ड्राइवर को पैसे दे दिया। जब डिक्की से सूटकेस बाहर निकाल रहा था तो सूटकेस भारी होने के चलते वह अकेले सूटकेस को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। उस समय कैब ड्राइवर ने उसकी मदद की तो उसको भी एहसास हुआ कि सूटकेस कुछ ज़्यादा ही भारी था। कैब ड्राइवर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में कई बातें चल रही थी और उसे शक हुआ और अपने शक को दूर करने के लिए उसने यू टर्न लिया। आया तो देखा कि वहां वह लड़का नहीं था, लेकिन झाड़ियों में सूटकेस था। वही सूटकेस। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस वहां पहुंच जाती है और देखा कि सूटकेस में एक लड़की की लाश पड़ी है और ब्रांडेड कपड़े पहने हुए। यह सब देख करके पुलिस चौंक गई। उसने तुरंत कैब ड्राइवर से मोबाइल नंबर लिया जिससे बुकिंग आई थी, तो पुलिस को लोकेशन ट्रेस करने में मदद मिली। पुलिस ने
कातिल का लोकेशन ट्रेस कर लिया था। फौरन पुलिस वहां पे दबिश डालती है। वहां पहुंच करके सीसीटीवी में देखा तो वह फ्लैट से सूटकेस लेकर के बाहर आ रहा था। पुलिस फौरन उसके फ्लैट पर जाती है और बेल दबाती है। जब वे दरवाजा खोलता है तो बाहर पुलिस को देख करके भौचक्का रह जाता है। पुलिस फ्लैट के अंदर जाती है और अंदर का नज़ारा देख करके वह खुद भौचक्की रह गई। कातिल उस समय फर्श पर पड़ा खून साफ कर रहा था। पुलिस ने मौके को देख करके सबूत इकट्ठा किया और कातिल को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लिया। अदालत ने मुजम्मिल को दोषी करार दिया और सजा सुना करके उसको जेल भेज दिया। इस घटना ने पूरी मुंबई को हिला के रख दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपका धन्यवाद।